हेलो फ्रेंड्स, आज हम पैसिव वॉइस करने वाले हैं और पैसिव वॉइस समझने के लिए हमें एक्टिव वॉइस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया। आई ईट एन एप्पल, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस होता है एन एप्पल इज ईटन बाय मी। अब जब मैंने कहा एन एप्पल इज ईटन बाय मी, तो मुझे जोर अभी कर्ता पे नहीं, लेकिन जो क्रिया है उस पे देना है। मतलब एप्पल के ऊपर जो क्रिया हो रही है, ओके, एप्पल इज ईटन बाय मी, तो मुझे उस एक्शन पे जोर देना है। तो हम रियल लाइफ में या तो एक्टिव वॉइस में बात करते हैं या पैसिव वॉइस में बात करते हैं। ये आपको समझाने के लिए कि पैसिव वॉइस उतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो सेंटेंसेस है। एक है एक्टिव वॉइस में कि यू हैव सेंट अ मैसेज, तुमने मैसेज सेंड किया है, और पैसिव वॉइस में अ मैसेज हैज़ बीन सेंड बाय यू। आपको क्या लगता है कि जब आप मैसेज करते हो तो इन दोनों में से कौन सा मैसेज आपको सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल, आपको इन दोनों में से कौन सा मैसेज सेंड करती है? वो सेंड करती है पैसिव मैसेज। तो इसका मतलब लाइफ में या तो कभी कभी हमें जोर देना है कि एक्शन कौन सी हुई। उनको ये नहीं बताना है कि तुमने मैसेज सेंड किया, ऐसा आप उनको उस सब्जेक्ट के ऊपर जोर नहीं देना है। उनको जोर देना है कि कौन सी क्रिया हुई। तो ये जो मैसेज सेंड हुआ है वो क्रिया जो है उसके ऊपर जोर देना है। इसलिए सर्विस प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं पैसिव लैंग्वेज। अब आप इन दोनों सेंटेंस को भी देखिए, एक है एक्टिव वॉइस का और एक पैसिव वॉइस का। इसमें एक्टिव वॉइस में लिखा है कि रॉबर रॉब्ड द बैंक, और पैसिव वॉइस में लिखा है द पर्सन वॉज रॉब्ड। अब जब हम देखिए, अगर अगर हम हिंदी में कहेंगे तो हम कहेंगे कि चोरी हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें समझ में आता है कि चोरी हुई, ऑब्वियसली चोरी करेगा। तो हमें ये नहीं बोलना है कि उस चोर ने चोरी की। तो एक्टिव वॉइस हम नहीं यूज़ करेंगे। इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि चोरी की गई, तो हमें एक्शन पे ज़्यादा जोर देना है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग द रॉबर रॉब दैट पर्सन, हम कहेंगे दैट पर्सन वॉज रॉब्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम पैसिव यूज़ कर रहे हैं। जब मैं एक्टिव पैसिव सिखाता हूँ तो बहुत सारी ऐसी डिस्कशन होते हैं कि ये पैसिव कब यूज़ होता है। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि पैसिव कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे यूज़ होता है। तो रियल लाइफ में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप एक्टिव वॉइस में बात करोगे या तो पैसिव वॉइस में। यहाँ पे भी अगर आपको जोर उस रॉबर पे देना है, चलो मान लो कि वो रॉबर के ऐसे गोल्डन हेयर थे, ऐसे कुछ हमें बताना है, तो हम द रॉबर विद द गोल्डन हेयर रॉब द बैंक, क्योंकि हमें जोर उस चोर पे देना है अभी, तब हम एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे। लेकिन जनरली जब हमें कहना होता है कि चोरी हुई, तो अब हम एक्शन पे जोर देते हैं, ना कि उस चोर पे, क्योंकि इट इज़ अंडरस्टूड कि चोरी कौन करेगा, चोरी करेगा। तो इस तरीके से आई होप ये क्लियर है आपको कि एक्टिव वॉइस कब यूज़ करते हैं और पैसिव वॉइस कब यूज़ करते हैं। इनफैक्ट रियल लाइफ में ना आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो एक्टिव वॉइस में बात करो या तो पैसिव वॉइस में। कभी कभी एक्टिव वॉइस ज़्यादा सूट करता है, तो कभी कभी पैसिव वॉइस। तो जैसे ही सेंटेंसेस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। और आपको एक बात बता देता हूँ कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो इनट्रांजिटिव होते हैं। इनट्रांजिटिव का मतलब एक्शन कर्ता से कर्म, मतलब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इजीली जा रहा है कि आई ड्रिंक वाटर, ओके, वाटर इज ड्रंक बाय मी। आप देख सकते हो कि एक्शन आई से होते हुए वाटर तक जा रही है और वाटर से उल्टी आ रही है। आई ड्रिंक वाटर, वाटर इज ड्रंक बाय मी, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो एक्शन यहाँ से वहाँ जाते हैं और उल्टी आती है। लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि आई स्विम इन द रिवर, तो इसका उल्टा रिवर इज, मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं, तब हम उसको पैसिव वॉइस में नहीं लिखेंगे। तो बेटर है लिखना आई स्विम इन द रिवर। और मान लो अगर आपको आई स्विम इन द रिवर का पैसिव करना ही है, तो आप बोल सकते हो जैसे स्विमिंग इज डन बाय मी इन द रिवर। तो हमेशा आपको ये डन डन जैसा वर्ब यूज़ करना पड़ेगा पैसिव में, और होगा। और ऐसी बात कौन करता है, ओके। तो इसलिए हम ये ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का ख्याल रखेंगे। और अगर एक वर्ब इनट्रांजिटिव है तो हम बेटर है कि हम उसको एक्टिव में ही बोलेंगे। तो हम यहाँ पे वही वर्ब्स लेने वाले हैं जो ट्रांजिटिव है, मतलब एक्शन जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है और ऑब्जेक्ट से उल्टी आती है। आज हम करने वाले पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट से। अभी आप सिंपल प्रेजेंट तो जानते हो क्योंकि आपने एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट किया है। तो आई ड्रिंक वाटर एवरी डे, ये एक्टिव वॉइस है, मैं रोज़ पानी पीता हूँ। उसका पैसिव होगा वाटर इज ड्रंक बाय मी एवरी डे। आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि आई जो है उसका मी हो रहा है, वाटर जो है वो पहले आ रहा है, ड्रंक है जो V3 है वो यहाँ पे आ रहा है। और क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, हम उसे इज लिख रहे हैं। ये मैंने आपको इसके पहले के वीडियोस में अच्छी तरीके से बता दिया है कि
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये जो सिंटैक्स है वो पैसिव में कैसे बदलता है, तो आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में एनिमेशन थ्रू ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। इस वीडियो में हमारा जोर है कि पैसिव सेंटेंसेस है यहाँ पे वो आपकी ज़बान पे आने चाहिए। एक्टिव वॉइस हमने पहले वीडियोस में किया, तो यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा एक्टिव वॉइस, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए वो भी है यहाँ पे। लेकिन इस वीडियो में हमारा जोर है पैसिव वॉइस पे। सो मैं डायरेक्टली पैसिव वॉइस स्टार्ट करता हूँ। वाटर इज़ ड्रंक बाय मी एवरी डे, मेरे द्वारा रोज़ पानी पिया जाता है। यू ड्रिंक वाटर, ये एक्टिव वॉइस है जो मैं अवॉइड करूँगा, मैं सिर्फ पैसिव वॉइस ही कहता हूँ। वाटर इज़ ड्रंक बाय यू, तुम्हारे द्वारा पानी पिया जाता है। पैसिव वॉइस, वाटर इज़ ड्रंक बाय हिम, उसके द्वारा पानी पिया जाता है। एवरी डे, ये एवरी डे हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। वाटर इज़ ड्रंक बाय अस, हमारे द्वारा पानी पिया जाता है। वाटर इज़ ड्रंक बाय यू ऑल, तुम्हारे द्वारा पानी पिया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको अभी रिमाइंड करना चाहता हूँ कि हम ये जो वर्ड्स बार बार दोहरा रहे हैं, बहुत सिंपल से वर्ड्स लग रहे हैं कि वाटर इज़ ड्रंक बाय मी, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये आपकी ज़बान पे नहीं आएगा। इसको ज़बान पे लाने के लिए हम इतने सारे सेंटेंसेस कर रहे हैं, ओके। जिस तरीके से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको भी रिपीट करना होगा। आपको ये जो माउथ है, टंग है, ये जो ऑर्गन्स है अपने, उनको आदत डालनी होगी। वी हैव टू गिव आवर टंग द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। तो इसलिए आपको पढ़ते समय या आपको भी बोलना है, आपको अपनी ज़बान को इसको उच्चारने की आदत डालनी चाहिए। शुरुआत में आपने देखा होगा ना कि जब आप ड्रंक कर रहे थे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आप सही तरीके से वो ड्रंक वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे आपने प्रैक्टिस की, अगर मैंने अभी आपको पूछा तो आप ड्रंक कहते हो, इसका मतलब प्रैक्टिस करने से आपकी ज़बान साफ़ हो गई है। अब तक आपने इंग्लिश को सुना है, आपने बोलने की कोशिश नहीं की है, इसलिए ये जो कंस्ट्रक्शन है आपकी ज़बान पे नहीं चढ़ता। और मैंने आपको पहले भी लेक्चर में समझाया कि मराठी हिंदी की अगर कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है तो इंग्लिश की कंस्ट्रक्शन उल्टी होती है। इसलिए अगर आप ट्रांसलेट करके लिखोगे ना, जैसे मराठी होती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और इंग्लिश होती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर आपने उस ताल के ऊपर, मराठी के बेसिस के ऊपर, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट ऐसा लिखा, तो आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश कभी बोल ही नहीं पाओगे। तो वो तोड़ने के लिए हमें इन ऐसे सेंटेंसेस को रिपीट करना पड़ता है, ताकि हमें इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न ये दिमाग में बैठ जाए। आज हम कर रहे हैं पैसिव वॉइस, और आप पैसिव वॉइस का सिंटेक्स जानते हो ना, वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब वाटर, बी मतलब इज़, V3 मतलब ड्रंक, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे है यहाँ पे यू। तो ये कंस्ट्रक्शन पैटर्न मैंने आपको एक एनिमेटेड वीडियो में पहले बता दिया है, आपको वो देखना है और उसके बाद बस रिवीजन के लिए आपको इस वीडियो को देखना है। सो लेट्स मूव फर्दर। माई बाइक इज़ रिडन बाय मी, मेरे द्वारा मेरी बाइक चलाई जाती है। योर बाइक इज़ रिडन बाय यू, तुम्हारे द्वारा तुम्हारी बाइक चलाई जाती है। एवरी डे, ये दिमाग में हमेशा रहे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर यू राइड योर बाइक एवरी डे होता है तो योर बाइक इज़ रिडन बाय यू, ये भी एवरी डे का ही है, ओके। देर इज़ नो चेंज इन द टाइम, सेम है। योर बाइक इज़ रिडन बाय यू, तुम्हारे द्वारा तुम्हारी बाइक चलाई जाती है। हिज बाइक इज़ रिडन बाय हिम, उसके द्वारा उसकी बाइक चलाई जाती है। आवर बाइक्स आर रिडन बाय अस, हमारे द्वारा हमारी बाइक चलाई जाती है। योर बाइक्स आर रिडन बाय यू ऑल, तुम सबके द्वारा तुम्हारी बाइक चलाई जाती है। द बाइक्स आर रिडन बाय देम, उन सबके द्वारा उनकी बाइक चलाई जाती है। मेरे द्वारा खेतों में हल चलाया जाता है। प्लाव मतलब हल चलाना। अ सिगार इज स्मोक बाय हिम, उसके द्वारा सिगार पी जाती है। आवर क्लास इज डेकोरेटेड बाय अस, हमारे द्वारा क्लास को सजाया जाता है। फूड इज कुक बाय देम, उनके द्वारा खाना पकाया जाता है। अ केक इज कट बाय मी, मेरे द्वारा केक काटा जाता है। एवरी ईयर, ओके, ऑन एवरी बर्थडे। सो मैं यहाँ पे जैसे मैंने पहले लिखा था, आप एवरी ईयर, एवरी डे इस सिचुएशन के हिसाब से लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहूँगा अ केक इज कट बाय मी ऑन माई बर्थडे एवरी ईयर। कॉफ़ी इज ड्रंक बाय मी एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एवरी मॉर्निंग, तो हर सुबह मेरे द्वारा कॉफ़ी पी जाती है। क्लोथ्स आर चूजन बाय अस, हमारे द्वारा कपड़ों को चुना जाता है। ही इज़ डिसीव्ड बाय यू ऑल, तुम सबके द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। डिसीव का मतलब धोखा देना। ही इज़ रिस्पेक्टेड बाय देम, उन सबके द्वारा उसे रिस्पेक्ट दी जाती है।
हाउसेज आर बिल्ड बाय मी, मेरे द्वारा घर बनाए जाते हैं। मनी इज अर्न बाय यू, तुम्हारे द्वारा पैसे कमाए जाते हैं। द काउ इज फेड बाय हिम, उसके द्वारा गाय को खाना खिलाया जाता है। सॉइल इज डग बाय अस, हमारे द्वारा मिट्टी को खोदा जाता है। मिट्टी को खोदना, डिग, ओके, डिग, डग, डग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैसिव का थर्ड फॉर्म आया है, डग। अ लाई इज स्पोकन बाय यू ऑल, तुम सबके द्वारा झूठ बोला जाता है, हर वक्त, एवरी टाइम। स्वेटर्स आर वोवन बाय देम, उनके द्वारा स्वेटर को बुना जाता है। हिज स्किल्स आर एडमायर्ड बाय मी, मतलब उसके जो कला कौशल है, कला गुण है, उसकी सराहना की जाती है, उसकी प्रशंसा की जाती है। सो एडमायर का मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। योर मिस्टेक इज एडमिटेड बाय यू, तो पैसिव वॉइस का मतलब हुआ कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारी गलती मानी जाती है, एवरी टाइम। आवर मिस्टेक्स आर एडमिटेड बाय अस, हमारे द्वारा हमारी गलतियों को माना जाता है। अब यहाँ पे मिस्टेक्स है इसलिए आर आ गया। एंड आई होप आपको इन सब का सिंटेक्स पता है, मतलब कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे V3 है, ये सब पता है। वो मैंने आपको अच्छी तरीके से इसके पहले के वीडियोस में समझा, आप पहले उसे देखिए। और बस अपनी ज़बान को आदत डालने के लिए, पैसिव वॉइस को हिंदी में समझने के लिए आप ये सब देखिए। पीस इज़ अपील्ड फॉर बाय मी, मेरे द्वारा शांति की दरख्वास्त, अपील की जाती है। रूल्स आर अनाउंस बाय यू, तुम्हारे द्वारा रूल्स को अनाउंस किया जाता है। डेंजर इज एंटिसिपेटेड बाय हिम, उसके द्वारा डेंजर एंटिसिपेट मतलब पहले से ही अनुमान लगाया जाता है। सो डेंजर इज एंटिसिपेटेड बाय हिम। डिज़ाइंस आर अप्रूव्ड बाय अस, हमारे द्वारा डिज़ाइंस को मान्यता दी जाती है, अप्रूव करना, मान्यता देना। पिकनिक्स आर अरेंज बाय देम, उनके द्वारा पिकनिक्स को अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। माई बॉस इज असिस्टेड बाय मी, मेरे द्वारा मेरे बॉस को असिस्टेंस दिया जाता है, उसकी सहायता की जाती है। आई एम अश्योर्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा मुझे यकीन दिया जाता है। अश्योर का मतलब यकीन दिलाना, मराठी में खातरी देने। दैट एग्ज़ाम इज़ अटेम्प्टेड बाय हिम, उसके द्वारा उस एग्ज़ाम को, मतलब CA की जो एग्ज़ाम है वो अटेम्प्ट की जाती है। मतलब पहले एग्ज़ाम देता है, फेल होता है, दूसरी बार बैठता है, तीसरी बार बैठता है, मतलब उसकी तरफ से बार बार एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया जाता है। दैट एग्ज़ाम इज़ अटेम्प्टेड बाय हिम। वी आर बॉदर्ड बाय देम, उन सब के द्वारा हमें परेशान किया जाता है। सो बॉदर का मतलब परेशान करना। सो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। वापस आपको बताता हूँ कि लाइफ में हम दो ही टाइप से बात करते हैं, या तो एक्टिव वॉइस या तो पैसिव वॉइस। तो हमें दोनों पता होना चाहिए कि हम एक्टिव वॉइस कब यूज़ करें, पैसिव वॉइस कब यूज़ करें।